चुनाव अपडेट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा अपोनेंट पोल निकलकर सामने आ चुका है। राहुल गांधी वीएस नरेंद्र मोदी, यानी कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, बीजेपी वीएस कांग्रेस। बड़ा सर्वे है, अभी फाइनल डिसीजन आ चुका है। जो 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 3 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उसके कौन किसकी बन सकती है सरकार, इसी को लेकर बड़ा अपोनेंट पोल निकलकर सामने आ चुका है। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बीजेपी और कांग्रेस और साथ में आरएलपी के मध्य जो भी विधानसभा चुनाव में बड़ा अपोनेंट पोल निकलकर सामने आया है, लोकसभा चुनाव का अपोनेंट पोल आया है, आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल में राजस्थान का विधानसभा चुनाव का अपोनेंट पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले के अंदर 4 सीट है, बीजेपी 1, कांग्रेस 3 और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे हम प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले के अंदर 0 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है और प्रतापगढ़ जिले के अंदर कुल 2 सीट हैं। अन्य के खाते में 0 सीट होने की प्राप्त संभावना है। इसके बाद बात करेंगे जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले के अंदर 8 सीट, दोनों ही पार्टियां 4-4 सीट, यानी बीजेपी 4, कांग्रेस 4, हनुमान बेनीवाल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे, हमारा आता है हनुमान बेनीवाल, यहाँ पर 0 सीट प्राप्त कर सकते हैं। भीलवाड़ा जिले के अंदर 3 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस, यानी कि यहाँ एक बार फिर कांग्रेस प्लस के अंदर दिखाई दे रही है। सभी व्यक्तियों का मानना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। यह वीडियो हमारी 7 मिनट की होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बूंदी जिले के अंदर 3 सीट है, तीनों की तीनों बीजेपी, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस को भयंकर रूप से हार देखने को मिल सकती है। यह हमारी वीडियो अभी तक 2 मिनट की हो चुकी है। और इसके बाद बात करेंगे सीकर जिले की। सीकर जिले के अंदर 8 सीट है, 5 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ भी बीजेपी प्लस के अंदर दिखाई देगी इस बार। वहीं बात करें सीकर जिले के बाद अजमेर जिले की। अजमेर जिले के अंदर 8 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0, यानी कि हनुमान बेनीवाल 0 है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के अंदर 7 सीट है, 2 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बजरंग सार, यानी ये हनुमान बेनीवाल के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें अलवर जिले की। अलवर जिले के अंदर अन्य के खाते में 1 सीट आने की संभावना है और दोनों ही पार्टियां 5-5 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीट प्राप्त करने की संभावना है। कुल सीट है 11 अलवर जिले के बाद बात करेंगे हम हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 सीट है, 5 में से इस बार बीजेपी 2, कांग्रेस 2 सीट प्राप्त करने की संभावना है। तो वहीं बात करें सीकर, 2 सीट प्राप्त करने की संभावना है, 1 सीट अन्य के खाते में। इसके बाद बात करेंगे दौसा जिला। दौसा जिला के अंदर 5 सीट है, दोनों ही पार्टियां 2-2 सीट और कांग्रेस और बीजेपी 2-2 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है दौसा जिले के अंदर। दौसा जिला के बाद बात करेंगे हम बारां जिला। बारां जिला के अंदर 4 सीट है, 1 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बारां जिला के अंदर। बारां जिला के बाद बात करेंगे हम 12 जिले के बाद बात करेंगे भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले के अंदर 7 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है भीलवाड़ा जिले के अंदर। भीलवाड़ा जिला के बाद आता है हमारा भीलवाड़ा जिले के बाद आता है जयपुर जिला। जयपुर जिले के अंदर 19 सीट है, 8 सीट बीजेपी, 10 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है जयपुर जिले के अंदर। जयपुर जिले के बाद बात करेंगे हम जोधपुर जिला। जोधपुर जिले के अंदर 10 सीट है, 10 में से 2 सीट बीजेपी, 5 सीट कांग्रेस और 1 सीट हनुमान बेनीवाल के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। जोधपुर जिले के बाद बात करेंगे हम पाली जिला। पाली जिले के अंदर 6 सीट है, दोनों ही पार्टियां 3-3 सीट प्राप्त कर सकती है। यह हमारी वीडियो 4 मिनट 38 सेकंड की अभी तक हो चुकी है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद बात करेंगे पाली जिले के बाद भरतपुर जिला, यानी कि भरतपुर जिले के अंदर 4 सीटें
कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है भरतपुर जिले के अंदर। भरतपुर जिले के बाद आता है हमारा उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंदर 8 सीट है, 8 में से 3 सीट बीजेपी, यानी कि यहाँ पर 3 सीट बीजेपी, पीछे बची 5 सीट हमारे कांग्रेस के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों का खाता खुलना असंभव है। नागौर जिला का में 10 सीट है, 3 सीट बीजेपी, 2 सीट बजरंग सारण के हनुमान बेनीवाल के खाते में, 4 सीट बीजेपी कांग्रेस के खाते में, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे बीकानेर जिले के अंदर 7 सीट है, दोनों ही पार्टियां 3-3 सीट प्राप्त और एक अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बीकानेर जिले के अंदर। बीकानेर जिले के बाद बात करेंगे झालावाड़ जिले के अंदर 4 सीट है, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह हमारी वीडियो अभी तक 6 मिनट की हुई है, 1 मिनट की वीडियो बाकी आप वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। धौलपुर जिले के अंदर 3 सीट है, 2 सीट बीजेपी, 2 सीट कांग्रेस। हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने टोटल बताया गया किसकी सीट ज़्यादा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे धौलपुर जिले के बाद बात करें चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर 2 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 2 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें 5 सीट है बांसवाड़ा जिले के अंदर, 5 सीट में से 3 सीटें कांग्रेस तो 2 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बांसवाड़ा जिला के बाद बात करेंगे हम भीलवाड़ा जिला के अंदर बीजेपी 2, कांग्रेस 7 सीट प्राप्त कर सकती है। कुल सीट है 9 सीट, यानी 9 सीट है, 9 में से बीजेपी 2, कांग्रेस 7 सीट प्राप्त कर सकती है। कोई गलती यानी कि आपको जैसे पता चल चुका होगा कि राजस्थान के अंदर किसकी सरकार बनेगी। राजस्थान के अंदर बीजेपी व कांग्रेस की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरे सर्वे के अनुसार हमें साफ पता चल रहा है। भीलवाड़ा के अंदर थोड़ी सी हमारी गलती हुई थी, मिसप्रिंट हुई थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे कौन सी पार्टी कितनी सीट प्राप्त कर सकती है। तो आरएलपी के खाते में करीब 10 सीट और हमारे कांग्रेस के खाते में 96 से 100 सीट तक जाने की संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे बीजेपी के खाते में लगभग 90 से 95 सीट प्राप्त होने की संभावना, यानी कि भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियों के अंदर यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। आप कमेंट बताएं, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।